हेलो चैंपियंस, आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है पोस्ट फिक्स। ठीक है। जब भी आप स्टैक चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पर आपको तीनों टाइप में हमारे डेटा को अरेंजमेंट करने के लिए बोला होगा, जो है एक इनफिक्स, फर्स्ट वन विल बी इनफिक्स, सेकेंड है प्रीफिक्स, थर्ड है हमारा पोस्टफिक्स। ये तीनों ऑर्डर में आपको अरेंज करने के लिए बोला होगा आपके डेटा में। बट टुडे इन दिस वीडियो मेरा फोकस रहेगा सिर्फ पोस्टफिक्स पे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये समझेंगे कि पोस्टफिक्स को एक ट्रेडिशनल वे में कैसे कर सकते हैं और एक दूसरा वे जो कि बाय यूजिंग द फॉर्म्स ऑफ टेबल, उसको यूज करके हम पोस्टफिक्स को कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि ये जो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स जो है, इन तीनों का मतलब क्या है, थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। उसके बाद मैं थोड़ा फोकस करूंगा पोस्टफिक्स। ठीक है, देखिए इनफिक्स हम तभी बोलेंगे, ये सारा चीज, ये जो भी बातें हम कर रहे हैं, दैट इज ऑल बिलोंग टू एक्सप्रेशन, वो भी अर्थमेटिक वाला। अर्थमेटिक का एक एक्सप्रेशन को लेके हम ये सारा चीज पढ़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं a प्लस बी इंटू सी, ये एक एक्सप्रेशन ही है। ये सुनो, बिकॉज हमें पता है एक्सप्रेशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि हमारा जो एक एक्सप्रेशन जो भी होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर। ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं? इन सबको वी डू कॉल देम एज ऑपरेंड्स। ऑपरेटर किसको बोला जाता है? दिस सिंबल्स। ओके, जब इनका कॉम्बिनेशन बनता है तब हम बोलते हैं कि ये मेरा एक एक्सप्रेशन है और यहां पर एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। अब इनफिक्स का मतलब ये है, देखो ये नाम से ही पता चल जाता है चीजें क्या है, और ये नाम सिर्फ ऑपरेटर्स के लिए ही बना हुआ है। इन, प्री, पोस्ट। जब भी आप एक एक्सप्रेशन देखेंगे वहां पर आपको अगर ऑपरेटर्स ऑपरेंड के बीच नजर आ रहा है, देन यू विल बी कॉलिंग इट एज इनफिक्स। जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये जो कि मैं यहां पर मेंशन किया हूं। यहां पर आप अगर गौर करोगे, यू विल बी ऑब्जर्विंग दैट माई ऑपरेटर्स आर इन बिटवीन माई ऑपरेंड्स। ठीक है, अब प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स में क्या होता है, हमारा जो ऑपरेटर्स जो होता है that are present before the operands मीन्स क्या होगा, एक इनटू होगा, उसके बाद माइनस होगा, उसके बाद ए बी माइनस सी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने बोला तो प्रीफिक्स है, इसका मतलब माइनस को भी यहां पर आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यूजुअली जब तुम देखोगे कि तुम्हारा जो एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इफ विद द ऑपरेटर्स, यू विल बी कंसीडरिंग दैट दिस एक्सप्रेशन इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मेरा सारा ऑपरेटर्स स्टार्ट होगा, रह जाएगा पीछे, दैट इज बिहाइंड द ऑपरेंड्स। नहीं, एक ऐसे सवाल भी हम करने वाले हैं, करेंगे जहां पर आप ये देखोगे कि हमारा ऑपरेटर्स हमारे ऑपरेंड्स के बीच में भी रहेगा, पर आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि मेरा जो एक्सप्रेशन है वो स्टार्ट हुआ है क्या। इसको मत देखिए, आप सिर्फ देखिए कि आपका जो एक्सप्रेशन स्टार्ट हुआ है वो ऑपरेटर से स्टार्ट हुआ है या नहीं। अगर स्टार्ट हुआ है तो ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। और अगर आप गौर करेंगे, अगर आप देख रहे हो कि आपका ए बी लिख दिया मैं, फिर माइनस सी, फिर बाय और इनटू, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एक प्रॉपर एक्सप्रेशन भी हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं जस्ट एग्जाम्पल पर्पस के लिए आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए प्रॉपर का मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश करूं ये आपको बाद में पता चल जाएगा। मैं सिंप्लीफाइड, ये मेरा जो एक्सप्रेशन है ये मेरा 100% सिंप्लीफाई हुआ है या नहीं, इसका गारंटी मैं दे नहीं सकता। ये बस मैं आपको ये शो करने के लिए ये बोल रहा हूं कि देखिए ऑपरेंड्स के बाद हमारा ऑपरेटर्स प्रेजेंट है,
ये हमारा 100% सिंप्लीफाइड मैनर में ना भी हो सकता है, बस एक एग्जाम्पल परपोज के लिए मैं आपको ये मेंशन कर दिया हूं। देखिए ये एंडिंग कहां पर हुआ है, एंडिंग में मुझे क्या देखने मिल रहा है, मुझे देखने मिल रहा है ऑपरेटर्स, इसका मतलब ये एक पोस्ट फिक्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है। बस एग्जाम्पल परपोज में मैं आपको दे दिया। तो जब भी आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये पता चल चुका होगा कि एक एक्सप्रेशन को कब मैं इनफिक्स बोलूंगा, कब मैं प्रीफिक्स बोलूंगा, कब मैं पोस्ट फिक्स में वो एक्सप्रेशन है वो मैं बोलूंगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको अभी? ओके अभी चलते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बोला था, नाउ लेट अस मूव टू अंडरस्टैंड पोस्ट फिक्स। उससे पहले हमको एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो है प्रेसिडेंस। ये प्रेसिडेंस क्या है भाई? देखिए प्रेसिडेंस ऑर्डर पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। प्रेसिडेंस ऑर्डर में पहला आता है हमारा पैरेंथेसिस, सेकेंड आता है हमारा एक्सपोनेंट, थर्ड में आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ओके, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एस्ट्रिक, दिस वन क्वेश्चन वाला, ये तो मॉड्यूलस। फोर्थ में आता है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ध्यान से देखिए मजा आएगा, जो क्या होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप जब भी मैथ्स करते हो डोंट यू फॉलो बॉडमर्स रूल। जैसे वहां पर हमें एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में यूज होता है बॉडमर्स रूल, सिमिलरली हियर आल्सो वी विल बी फॉलोइंग सच सीक्वेंस। नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन सा एक्सप्रेशन पहले हमारा सॉल्व होगा, कौन सा बाद में? उसके लिए हमारे कंप्यूटर में बनाया गया है प्रेसिडेंस ऑर्डर, जिसको फॉलो करके हम एक्सप्रेशन को अच्छी तरह से अरेंज करना है। तो इसका प्रेसिडेंस ऑर्डर है हायर टू लो, जस्ट एक्सक्यूज मी गाइस, ओके, हायर टू लो, ठीक है। हमारा जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है हायर टू लो है, ये सबसे हाई मिलेगा हमको, ये सी नहीं है, दिस इज पैरेंथेसिस, ओके। उसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है आगे जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। और सिर्फ मैं जैसे आपको बोल रहा था, हियर आई विल बी ओनली फोकसिंग ऑन पोस्ट फिक्स, ठीक है। मान लीजिए और मुझे जब भी कोई भी एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए दिया होगा, ज्यादातर 99% केस वो हमें एक इनफिक्स एक्सप्रेशन ही दिया होगा। तो चलिए एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसके बाद इस चीज को थोड़ा गौर से समझते हैं कि यहां पर लॉजिक बनती कैसी है। ये एक एक्सप्रेशन है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, ए हो गया प्लस बी हो गया, उसके बाद सपोज आई एम गिविंग माइनस सी, देन आई एम गिविंग प्लस डी। सपोज दिस इज माई एक्सप्रेशन, इसको देख के पूरा पता चल रहा है कि एक इनफिक्स का एक्सप्रेशन है, इसको मुझे पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेट अस फॉलो द ट्रेडिशनल प्रोसेस। अभी देखिए यहां पर मुझे ऑपरेटर जो कि मुझे देखने मिल रहा है वो है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये तीन ऑपरेटर्स मुझे अभी देखने मिल रहा है, ये तीनों जो मुझे अभी देखने मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा प्रेसिडेंस ऑर्डर कैसा है। और जहां की मुझे यहां पर देखने मुझे मिल रहा है कि प्लस माइनस प्लस, ये तीनों का प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम ही है। तो जब भी मेरा प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम हो जाता है तब मैं सॉल्व करूंगा हर वक्त लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं थोड़ा, इफ प्रेसिडेंस ऑर्डर इज फाउंड टू बी सेम, इफ प्रेसिडेंस सेम, तो सॉल्व लेफ्ट टू राइट, सॉल्व लेफ्ट टू राइट। ये बस एक इंडिकेशन के लिए लिख रहा हूं मैं, सॉल्व लेफ्ट टू राइट, ठीक है। समझ गया आपको ना? यहां पर प्रेसिडेंस सेम है तो मैं लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व करूंगा। ध्यान से देखिए, लेफ्ट टू राइट जब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसका मतलब होता क्या है। देखिए पहले मैं क्या करूंगा, स्टेप वाइज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ए प्लस बी लिखा है ना, ए प्लस बी लिखा है, तो मैं पहले फोकस करूंगा मेरा ये वाला एक्सप्रेशन। आई विल बी ओनली, वेट लेट मी डार्कन इट इन डिफरेंट पेन, ओके। पहले मैं सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को देखूंगा, मेरे सामने नजर आ रहा है सिर्फ अभी ए प्लस बी। ए प्लस बी को अगर मैं पोस्ट फिक्स कर लूंगा तो क्या होगा, ए बी प्लस, यस और नो।
यस और नो? यस, ओके। अब क्या हो गया, अब ये एक्सप्रेशन मेरा सॉल्व्ड हो गया, इट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। देखिए उससे पहले मैं थोड़ा ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो ये दो चीजें जो सॉल्व हो रहा था, क्यों हो रहा था, ये मेरा ऑपरेंड था, ये मेरा ऑपरेंड है, ये मेरा ऑपरेंड है, और बीच में मेरा ये ऑपरेटर है। सिंपल, ये तीनों सॉल्व होके मेरा हो गया ए बी प्लस। ठीक है, ये एक पोस्ट फिक्स नजर आ रहा है, ए प्लस बी को अगर मैं पोस्ट फिक्स रखूंगा तो ए बी प्लस हो जाएगा ना। नाउ लुकिंग बैक, अभी अभी क्या हो गया, जब भी मेरा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है, यहां पर ए प्लस बी जितना सिंप्लीफाई होना था उतना हो गया, मैं क्या करूंगा, उस होल एक्सप्रेशन को ऑपरेंड मान लूंगा। ये सिंप्लीफाई हो गया है, इस अभी ये मेरा ऑपरेंड है। उसके साथ साथ मुझे ये दिखने मिल रहा है कि क्या है भाई, माइनस सी प्लस डी। ठीक है, ये दोनों ही बचे हैं अभी। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे बताइए, जब ये दो एक्सप्रेशन अभी ये जो मुझे देखने मिल रहा है यहां पर, आई विल बी कंसिडरिंग ये दो हो जाता है मेरा। नाउ दिस टू आई विल बी सॉल्विंग दिस टू। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर जैसे कि मैं बोला, ये मेरा ऑपरेंड हो गया, बीच में एक ऑपरेटर है, जो बीच में मेरा एक ऑपरेटर है, देन उसके बाद मेरा और एक ऑपरेंड है, राइट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा। जो सॉल्व करके मेरा हो जाता है, जस्ट अ मोमेंट, जो सॉल्व करके मेरा हो जाता है ए बी प्लस सी माइनस। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ए बी प्लस एक ऑपरेंट बन गया, अभी ये सॉल्व हो गया है, बीच में एक ऑपरेटर है, उसके बाद ऑपरेंट है। पोस्ट फिक्स में क्या करते हैं हम, ऑपरेंट ऑपरेंट ऑपरेटर। अभी मेरा ऑपरेंट क्या हो गया, ए बी प्लस, उसके साइड में मैं रख दिया और एक ऑपरेंट, और उसके पास मैं रख दिया ऑपरेटर। ठीक है, पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेंट ऑपरेंट ऑपरेटर। तो अभी क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, तो मैं इसको सर्कल कर देता हूं। अभी ये मेरा पूरा जो हिस्सा है, दिस होल हैज बिकम माई ऑपरेंट, और उसके चलते इफ आई विल बी ऑब्जर्विंग, आई एम हैविंग नाउ दिस ऑपरेटर एंड दिस इज माई ऑपरेंट। यहां पर क्या हो गया, ये मेरा ये मेरा ऑपरेंट हो गया, और एक ऑपरेटर बचा यहां पे। ध्यान से देखिए, मजा आएगा। अब क्या हुआ, एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर बचा बीच में। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ए बी प्लस सी माइनस हो गया, डी हो गया, ऑपरेंड ऑपरेंड हो गया, फिर उसके लास्ट में आ जाएगा ऑपरेटर। ठीक है, दिखा आपने। और इसके बाद और कुछ एक्सप्रेशन बचा है क्या, नहीं बचा है। देन दिस इज माई सिंप्लीफाइड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, दिस इज माई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। समझ में आया आप लोगों को, वेरी गुड, ओके। तो मुझे समझ में आ गया कि चीजें होती कैसी है। हम पहले देखते हैं हम जब भी हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम रहता है तो हम दो ऑपरेंड को लेफ्ट टू राइट ढूंढते हैं, उसके बाद एक एक पर्टिकुलर छोटे छोटे एक्सप्रेशन में उसको तोड़ के वी आर सॉल्विंग इट। ठीक है, अब देखते हैं अगर हमारा प्रेसिडेंस ऑर्डर अगर अलग अलग है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा हाई वेरिएंट जाऊंगा इसका। ए प्लस बी कर लिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर माइनस कर लिया, ये पैरेंथेसिस यूज कर लिया, सी इंटू डी कर लिया, उसके बाद पैरेंथेसिस को बंद कर लिया, उसके बाद बाय ई कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारा डाल दिया है। अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, बोलिए यहाँ पर हमारा जो भी प्रेसिडेंस ऑर्डर है सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पर मुझे देखने मिल रहा है कि यहाँ मेरा पैरेंथेसिस है, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद पैरेंथेसिस जो है उसके अंदर को सॉल्व करना है, तो दिस इज माई सेकेंड प्रायोरिटी, सेकेंड में इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, थर्ड किसको देखना है, थर्ड ये हो गया, दिस इज माई थर्ड प्रायोरिटी। और उसके बाद ये दोनों को मैं कैसे भी यूज कर सकता हूं, आई मे टेक दिस एज फोर्थ, दिस एज फिफ्थ, और दिस एज फोर्थ, और दिस एज फिफ्थ। ओके, क्योंकि दोनों का प्रेसिडेंस ऑर्डर सेम है। अभी आपको पता चल गया कि मैं किस प्रेसिडेंस प्रायोरिटी में किसको दे रहा हूं, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर समझ में आ गया। चलिए अभी स्टेप वाइज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है तो ये एक्सप्रेशन जैसे है मैं उसको वैसे रख दूंगा। पैरेंथेसिस को सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर। ठीक है, और मेरा हियर आई विल बी
erasing this. Here I need not to put any parenthesis because my parenthesis is already solved. ठीक है, हो गया ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर हो गया. अब मेरे पास बचा है बाय ई. अब मुझे बोलिए ये मेरा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, अब ये मेरा एक ऑपरेंड बन गया है. ठीक है, ये मेरा एक ऑपरेंड बन गया. अभी देखिए, अभी प्लस माइनस बाय है, ये तीनों ऑपरेटर्स बचे हैं. तो मुझे बोलिए कि पहला कौन सा सॉल्व होगा, ये वाला ऑफ कोर्स, क्योंकि इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी, इसको मैं थर्ड प्रायोरिटी दिया हूं. ब्रैकेट के बाद जब ये सॉल्व हो गया, ये थर्ड प्रायोरिटी में है, तो पहले ये सॉल्व होगा. नाउ टेकिंग इट टू a प्लस बी, जैसे इसको रखा हूं वैसे रखूंगा. अभी क्या हो गया, देखिए ये मेरा एक ऑपरेंड है, ये मेरा एक ऑपरेंड है, बीच में है ऑपरेटर. इनको सिर्फ सॉल्व करूंगा मैं. अब सॉल्व, एक्सक्यूज मी, ओके, अब सॉल्व इन दोनों के बीच होगा. देन इट विल बी, ये वाला हो गया. ओके ओके, व्हाई आई एम यूजिंग दिस पेन. ओके, जस्ट अ मोमेंट. हाँ, अब क्या हो गया, ये हो गया, ये मेरा एस्ट्रिक हो गया, ये ई हो गया, एंड हियर आई एम यूजिंग दिस बाय. ओके, अब क्या हुआ, अब ये मेरा एक्सप्रेशन जो राइट वाला एक्सप्रेशन है वो सॉल्व हो, राइट वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया. अब मेरा ऑपरेंड कौन सा बन गया, अब ये मेरा होल ऑपरेंड बन गया. ठीक है, अब ये मेरा होल ऑपरेंड बन गया. अब मैं क्या करूंगा, a प्लस बी माइनस है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व करूंगा. आई कैन सॉल्व इट इन दिस वे. चलिए, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करूंगा तो पहले क्या होगा, ये दोनों सॉल्व होंगे. ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर है, तो ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर हो गया. पहले क्या था, ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड. अभी क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया. अब क्या हुआ, अब क्या हुआ भाई, ये मेरा ऑपरेंड बन गया. अभी मेरा ये एक ऑपरेंड बन गया, बीच में रुका है एक ऑपरेटर. मैं पहले इसको लिख देता हूं जैसे है ये, उसके बाद हम इसको थोड़ा डीपली समझेंगे. ई हो गया यहां पर बाय, तो ये मेरा और एक ऑपरेंड बन गया. आप इसको इस तरह से सोचिए, कितना इजीली आप समझ जाएंगे, आप खुद ही जान पाओगे व्हेन यू विल बी सॉल्विंग थिंग्स. ओके, ये समझ में आ गया आपको. अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों को, ये मेरा दोनों ऑपरेंड बन गया, बीच में एक ऑपरेटर है, इनको फिर से सॉल्व करो. हो गया, हो गया ना. देखो, इसको जैसे रखना है वैसे रखिए, उस ऑपरेंड, उसके बाद ऑपरेंड, उसके बाद ऑपरेटर. ओके, नाउ यू हैव गॉट योर सिंप्लीफाइड पोस्ट एक्सप्रेशन. पोस्ट एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको कि चीजें कैसे सॉल्व हो रही है. ओके, तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि किस तरह से एक सिंपल लॉजिक को यूज करके हम एक एक्सप्रेशन को, एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, ये एक पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हमने सिर्फ ट्रेडिशनल वे फॉलो करके हमारे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया. पार्ट 2 वाले लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हम हमारा जो भी स्टैक है और एक्सप्रेशन है, ठीक है, और स्कैन है, वो जो टेबल है, उसको यूज करके कैसे हम ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रीच आउट कर पाएंगे या इसको हम बना पाएंगे. ओके, टिल देन prepare well, practice these things properly. Okay, in the next video we will be coming with some interesting content again.